हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। डियर आज मैं लेकर आया हूँ एडवांस्ड यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस। डियर जैसा आपको थंबनेल से भी पता चल गया होगा कि आज मैंने लिखा क्या है। एक्चुअली होता क्या है कि हम रूल्स को रट्टा लगाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं डियर, और फिर वीडियो देखने के बाद उल्टे पुल्टे कमेंट करना। तो डियर ये मैं नहीं चाहता हूँ, आपको थंबनेल से ही पता चल जाए कि भाई ये समझदार लोगों के लिए जो कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं। रूल्स को रट्टा लगाने के लिए अगर जो रूल्स रट्टा लगाते हैं उनको ये वीडियो बकवास लगेगा, क्योंकि उनको समझना कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसलिए स्टार्टिंग में मैंने थंबनेल में ही वैसी चीज लगा दी कि जिससे आपको पता चल जाए कि उन लोगों के लिए नहीं है जो रट्टा लगाते हैं। ठीक है, चलिए तो डियर आज हम आपको 4 यूजेज पढ़ाने वाले, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों को कंपैरेटिवली। ठीक है, दोनों को कंपैरिजन के तौर पे इंडेफिनिट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों के हम 4 यूजेस देखेंगे, मतलब मिला करके 4 यूजेस देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या समानता है और क्या दोनों में थोड़ी थोड़ी अंतर है। ठीक है, एक चीज तो मैं बता दूं, चलो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मैं सोच रहा था उसको मैं बता दूं बट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये हमारे सोशल प्रोफाइल है जहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब आपको पता ही है, इंग्लिश विद रंजन सर। स्टिल अगर आप स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड कंटेंट चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश तक पे। और डियर अगर आप चाहते हैं कंटेंट पढ़ना और पीडीएफ डाउनलोड करना, तो आप लोग को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे वेबसाइट को जरूर एक बार कम से कम विजिट जरूर करें, englishtak.com। यहाँ पे बहुत मेहनत से मैं ब्लॉग लिखता हूं, तो आप ब्लॉग हमारे पढ़ सकते हैं। 2 दिन में 3 दिन में आपको एक पोस्ट वहां पर जरूर मिलता है नए ब्लॉग पढ़ने के लिए ग्रामर से रिलेटेड। तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.englishtak.com पे। डियर आप अपनी क्वेरी को हमें टेलीग्राम कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, या आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हो उसे। डियर और रिक्वेस्ट रहेगा कि कुछ लोग ना कॉल करना शुरू कर देते, प्लीज कॉल मत कीजिए। समस्या क्या है आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू बताइए और मैं कोशिश करता हूं कि आपके समस्या का समाधान किया जाए। और क्वेश्चंस थोड़े रेलिवेंट होने चाहिए, इरेलीवेंट क्वेश्चंस कुछ लोग हमें ऐसे क्वेश्चंस देते मुझे समझ में नहीं आता, उनका मैं जवाब में लिखूं तो क्या लिखूं। ठीक है, चलिए जी। तो आज जो हमारा पहला यूज है, यूज नंबर 1, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रिगार्डिंग कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब आप यूज करते हो तो एक्चुअली उसके पीछे का लॉजिक क्या है। हम लोगों ने बहुत रट्टा लगाया कि यहां पर यूज होता है, बट आज हम उसके पीछे की रहस्य बताने जा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू। सबसे पहली बात कि व्हेन यू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इट मींस हम उस चीज को बताने के लिए करते हैं जो ऑलवेज ट्रू होता है। कहने का मतलब कि जब आप बोल रहे हो तब भी वो सच है, जब आप बोल रहे हो उस समय तो सच है, उसके पहले भी वो सच था और आने वाले टाइम में भी वो सच होगा। और अ सिचुएशन, या तो हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी, दैट आर ऑलवेज ट्रू, और सिचुएशन या तो हम कोई चीज हो गया जो कि ऑलवेज ट्रू है उसके बारे में बात कर रहे हैं, या हम बात कर रहे हैं कि कोई सिचुएशन ऐसा हो जो अभी एग्जिस्ट करता है एंड एज फार एज वी नो, और जब तक हमें पता है, जब तक हम जानते हैं वो चीजें सही है एंड विल गो ऑन डेफिनेटली, और वो कंटिन्यू चलेगा। देखिए काफी अच्छे से समझिएगा क्योंकि समझने में दिमाग लगता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वैसी चीजों के लिए जो ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है, वो हमेशा सच है। एंड दूसरा, वैसे सिचुएशन को हम बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सहारे जो अभी तो एग्जिस्ट करता ही है, साथ ही साथ हम लोग जितना दूर तक जान पाए उतना दूर तक वो कंटिन्यूअसली, वो इनडेफिनेटली, कंटिन्यूअसली नहीं, इनडेफिनेटली चलता रहेगा। मतलब विल गो ऑन इनडेफिनेटली जहां तक हम लोगों को जानकारी है। आई होप दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ऑलवेज ट्रू एंड ऐसा सिचुएशन जो अभी एग्जिस्ट करता है और जहां तक जानकारी है मेरी वो आगे भी इनडेफिनिट रूप से चलता रहेगा। पॉइंट क्लियर। नाउ लुक, शी लिव्स इन दिल्ली। अगर हम ये सेंटेंस लिखते हैं तो सिर्फ इतना नहीं कि सर इसके अंत में ताते ती लगाया तो हमने बना दिया, नहीं भाई। ये जब स्पीकर बोल रहा है तब तो ये ट्रू है और ये ऑलवेज ट्रू माना जाएगा। या सेकेंड, हम सिचुएशन को अज्यूम कर सकते हैं कि ये अभी तो एग्जिस्ट करता है कि वो अभी भी दिल्ली में रहती है और जहां तक मेरी जानकारी है वो आगे भी दिल्ली में ही रहेगी। पॉइंट क्लियर।
नेक्स्ट है इट टेक्स मी 30 मिनट्स टू रीच माई स्कूल। अब इस चीज को बताइए, ये ऑलवेज ट्रू वाले फंक्शन में आ जाएगा कि हम अपने घर से निकलते हैं और घर से स्कूल पहुंचने में हमें कितने देर लगते हैं, 30 मिनट्स लगते हैं। तो दिस इज ऑलवेज ट्रू। चाहे हम संडे को निकलेंगे तो भी 30 मिनट लगेंगे, चाहे हम मंडे को निकलेंगे तो भी 30 मिनट लगेंगे। तो ये ऑलवेज ट्रू है, उस एक्शन को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तीसरा है ट्रीज ग्रो मोर क्विकली इन समर देन इन विंटर। अब इस चीज को समझिए कि ये जो सेंटेंसेज है कि जो पेड़ का ग्रो करना मतलब बढ़ना समर में तेजी से बढ़ता है विंटर की अपेक्षा। इट मींस ये ऑलवेज ट्रू वाले फंक्शन में चला गया। तो एनी एक्शन व्हाटएवर यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस, जस्ट थिंक इज इट ऑलवेज ट्रू। क्या ये ऑलवेज ट्रू है? तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बना दीजिए। बात समझ में आई? नेक्स्ट आता है राधा प्लेज द वायलिन ब्रिलियंटली। इट मींस राधा वायलिन को बहुत अच्छे से बजाती है। इट मींस अभी तो ये बजाती है और एज फार एज आई नो ये आगे भी ऐसे इनडेफिनेटली रूप से बजाती रहेगी अच्छी तरीके से। तो आई होप कि पहला रूल आपको बिल्कुल अच्छे से रूल बोल रहा हूं मैं, पहला यूज बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि ऑलवेज ट्रू और अ सिचुएशन दैट एग्जिस्ट नाउ एंड वो आगे भी इनडेफिनेटली रूप से चलता रहेगा। नेक्स्ट आते हैं डियर, नंबर सेकंड है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रिगार्डिंग। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं इज यूज्ड टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर एक्शन। एक तो देखिए हम इस चीज को बता रहे थे कि नेक्स्ट वीडियोज में हम थोड़े आपको सरप्राइज के तौर पे लाएंगे, बट यहां भी समझिए कि जब हम इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं और कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो इंडेफिनिट टेंस में एक्शन इंडेफिनिट होता है, टाइम इंडेफिनिट होता है, एक्शन नहीं सॉरी टाइम और एक्शन दोनों आप बोल सकते हो, वहां पे इंडेफिनिट होता है। लेकिन जब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर एक्शन के बारे में बात करता है, ये एक पर्टिकुलर एक्शन के बारे में बात करता है, कोई खास एक्शन। अब क्यों पर्टिकुलर करें? क्योंकि हम इसका डेफिनेशन देते हैं कि एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब जब आप बोल रहे हो तभी वो एक्शन हो रहा है, तो पर्टिकुलर एक्शन हो गया, कोई खास एक्शन जिसके बारे में आप डेफिनेट जानकारी रखते हैं। प्रेजेंट continuous tense is used to talk about particular actions or events that have begun जो कि शुरू हो चुका है। ठीक है, अब शुरू जैसे देखिए अगर टाइमलाइन पे आप समझने की कोशिश करेंगे, जहां पे स्पीकर है कॉन्टिन्यूअस टेंस हमेशा स्पीकर जहां पे होगा मतलब प्रेजेंट टाइम से जस्ट पहले या कितने देर भी पहले हो सकता है। स्पीकर माइट नो, ठीक है, बड़ा कम चांस है स्पीकर को पता है कि एक्शन कब शुरू हुआ है, लेकिन इतना पता है कि जब स्पीकर बोल रहा है उसके पहले ही वो एक्शन शुरू हुआ है। कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप ध्यान से सुनिए कि इसको डेफिनेशन तो हम ऐसे दे देते हैं, इसका डेफिनेशन है कि बोलने के समय एक्शन जारी है, लेकिन एक्चुअली स्टार्ट कब हुआ है। तो हैव बिगन का मतलब कि ये पहले ही शुरू हो चुका है, बट हैव नॉट एंडेड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। शुरू तो पहले हो चुका है लेकिन जब स्पीकर उसको एक्सप्रेस कर रहा है उस समय वो समाप्त नहीं हुआ है। आई होप रहा रही से आप बाहर निकल करके थोड़ा इस तरह का ब्रॉडर चीज सोचना शुरू करेंगे कि व्हेन आई टॉक अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इट मस्ट स्टार्ट इन द पास्ट। इसका भी पास्ट में ही शुरू होना होता है, जरूरी है कि जब हम बोल रहे हैं उसके पहले ही शुरू हुआ होगा और जब स्पीकर बोल रहा है तब तक वो एंड नहीं हुआ है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट्स भी समझ में अच्छे से आ गया कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस उस समय यूज करते हैं जब ये बताना हो कि एनी एक्शन दैट हैज स्टार्टेड इन द पास्ट। आप पास्ट ही बोल सकते हैं कि पास्ट में वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जब वो बोल रहा है ना तब वो समाप्त नहीं हुआ, और यहाँ पर टाइम बताना जरूरी नहीं होता है। इस बात का बिल्कुल माइंड में रखेंगे कि टाइम हम नहीं बताते कि कितने देर हुआ है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, अगर मैं बोल रहा हूं कि वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, इट मींस मेरे बोलने से पहले उनका क्रिकेट खेलना शुरू हुआ होगा, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग उनका खेलना समाप्त नहीं हुआ है। पॉइंट क्लियर? शी इज रीडिंग न्यूज़पेपर, आ लगा दें कोई दिक्कत नहीं, शी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, ठीक है, वह न्यूज़पेपर पढ़ रही है। इट मींस जब हम बोल रहे हैं उसके बोलने के पहले ही उनका एक्शन शुरू हुआ है। पॉइंट क्लियर? ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गीत गा रही है। तो आई होप कि आप राह रही से बाहर निकल करके थोड़ा सा सेंटेंस के मीनिंग को समझने की कोशिश अब करना शुरू करेंगे। नंबर 3 है डियर, we can also use present continuous tense to show an action or event that may not be going on at the time of speaking। अब दूसरा इसका जो यूज है continuous tense का, ये बताने के लिए
कि हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल जनरली तभी करते हैं जब बोलते समय एक्शन कंटिन्यू हो। इट मींस व्हेन यू आर स्पीकिंग द एक्शन इज गोइंग ऑन और द एक्शन मस्ट बी गोइंग ऑन। जनरली हम यही कहते हैं कि एक्शन बोलने के समय जारी हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि कोई एक्शन, कोई इवेंट जो कि बोलने के समय जारी नहीं हो, फिर भी हम उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। क्लियर हुआ? दैट मे नॉट बी गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ओहो, हो सकता है कि वो बोलने के समय जारी नहीं हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब स्पीकर एक्सप्रेस कर रहा है तो उसके आसपास के दिनों में वो हो रहा है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब स्पीकर बोल रहा है तो उसके आसपास के दिनों में वो हो रहा है। एग्जैक्ट बोलने के समय नहीं हो रहा है, बट आसपास के दिनों में हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना देंगे डियर, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अगेन टेम्पररी एक्शन होता है। अगेन ये टेम्पररी एक्शन ही होता है। ठीक है? शी इज राइटिंग अ बुक ऑन इंग्लिश। अब इस सेंटेंस को देखिए, समझिए और ट्राई कीजिए इसके मीनिंग फाइंड आउट करने की कि व्हेन आई एम स्पीकिंग अबाउट हर, शी मे बी और मे नॉट बी राइटिंग द बुक। जरूरी नहीं है कि जब मैं बोल रहा हूं तो किताब लिख रही है, किताब नहीं लिख रही। दोनों एक्शन सिचुएशन बनता है कि हम कह रहे शी इज राइटिंग अ बुक ऑन इंग्लिश, मतलब वो इंग्लिश पे किताब लिख रही है। तो दिस इज नॉट वन डे प्रोसेस या 1 आवर प्रोसेस की 1 घंटे का काम है, हम बोल रहे हैं और उसी समय उसका एक्शन है। बुक लिखने का काम लंबा चलता है, महीनों, 1.5 महीने, 2 महीने, साल, 2 साल। तो हम लिख रहे हैं शी इज राइटिंग अ बुक ऑन इंग्लिश, स्टिल 1 ईयर लग रहा है, फिर भी इसको हम टेम्पररी ही कहेंगे। ये एक्शन फिक्स नहीं हुआ है। एक पर्टिकुलर टाइम इवेंट के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए ये अभी भी टेम्पररी एक्शन ही कहलाएगा। एंड दिस इज व्हाई वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यही कारण है कि इसके साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं लगाते। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। अब पुलिस जो है केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो जरूरी नहीं कि व्हेन आई एम स्पीकिंग द सेंटेंस पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही हो, लेकिन हो सकता है 1 महीने से कर रही हो, 2 महीने से कर रही हो, 3 महीने से कर रही हो। लेकिन अगेन वही बात है कि टाइम हम अज्यूम कर ले रहे हैं कि 3 महीने से, माइट भी हो सकता है 4 महीने से, लेकिन फिर भी उसे टेम्पररी ही कहा जाएगा, वो परमानेंट इवेंट नहीं है। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम्स। वे लोग एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगेन वही बात है कि जब हम बोल रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो लोग पढ़ ही रहे हो, तैयारी उनके आसपास में चल रहा है, और ये भी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर भी हो सकता है। ठीक है, स्टिल इसको हम टेम्पररी एक्शन ही कहेंगे। अगेन मैं वही बात बोलूंगा कि अब थोड़े से आप रूल से निकल करके थोड़ा सा यूजेस पे आएंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि जो आप लिख रहे हो एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है। पॉइंट क्लियर? चलिए, दिस इज द लास्ट एंड फाइनल रूल। वी यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू इंप्लाई दैट अ सिचुएशन इज और मे बी टेम्पररी। देखिए, मेन यूज हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस का यही होता है कि हम ये बताने के लिए करते हैं कि या तो सिचुएशन बिल्कुल टेम्पररी है या हो सकता है कि टेम्पररी है। इट मींस एनी सिचुएशन दैट इज टेम्पररी और दैट मे बी टेम्पररी। जैसे अभी कोरोना का चलना, क्या लग रहा है परमानेंट होगा? नहीं, आई डोंट थिंक कि परमानेंट चलेगा, भगवान ना करे ऐसा कि परमानेंट हो। टेम्पररी मान के चले, 1 साल हमारा बीत चुका है, दूसरा साल चल रहा है, फिर भी स्टिल हम इसको टेम्पररी ही कहेंगे कि टेम्पररी वायरस है, कभी ना कभी ये चीजें समाप्त होगी, बिल्कुल पूरी तरीके से ये एंड हो जाएगा। अब जरा देखिए, शी इज टीचिंग साइंस इन दिस स्कूल। अब ये सेंटेंस सुनने के बाद हम सिर्फ हिंदी लगा लेते कि वो स्कूल में इंग्लिश पढ़ा रही है। इसका मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए जरा। जब डियर आप मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आप ये पता लगा पाएंगे कि शी इज टीचिंग साइंस इन दिस स्कूल, मतलब इस स्कूल में साइंस पढ़ा रही है। मतलब एक मीनिंग निकल रहा है कि माइट बी शी वाज टीचिंग समवेयर एंड टीचिंग सम अदर सब्जेक्ट्स। वो किसी और स्कूल में पढ़ा रही होगी पहले पास्ट में, और वहां साइंस के अलावे शायद कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा रही होगी, तभी ऐसा कहा जा रहा है कि इस स्कूल में वो साइंस पढ़ा रही है। तो बात समझ में आ रही है कि ये टेम्पररी एक्शन ही हो सकता है कि माइट बी शायद साइंस के टीचर ना आए हो तो साइंस आजकल पढ़ा रही हो, या जरूरी नहीं कि हमने आजकल का टाइम लगाया हो तभी लगाए। ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि शी इज टीचिंग साइंस इन दिस स्कूल। इट मींस हमें ये मान के चलना, अगर ये हम सेंटेंस लिख रहे हैं, कोई बोल रहा है, जैसे आप मान लो आप प्रिंसिपल के पास गए, क्योंकि आपको अब ना ब्रॉडर सोचना पड़ेगा। आप प्रिंसिपल के पास गए एंड नाउ जस्ट यू इंक्वायर्ड ऑफ द टीचर कि ये मैम कौन सी सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हैं। ठीक है, तो अगर वो बोलती है कि ये साइंस पढ़ाती हैं,
दैट्स अनदर पॉइंट। अगर वो बोलती हैं कि ये साइंस पढ़ाती है तब तो मीनिंग उसका बिल्कुल अलग हो गया। लेकिन कोई कह दे टीचर या कोई आपको प्रिंसिपल आपसे बात कर और बता रहे हैं कि नहीं वह ना साइंस पढ़ा रही है। अब साइंस पढ़ा रही है तो ये आप सोचो कि जो पूछ रहा है उसको जरूर पता होगा कि ये जो शी है वो कोई और सब्जेक्ट पढ़ाती होगी। बात समझ में आ रही हो बिल्कुल। तो कोई ऐसा एक्शन जो ये इंप्लाई करने के लिए हो कि एक सिचुएशन या कोई एक्शन ऐसा हो कि जो टेम्पररी हो सकता है या टेम्पररी है। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश विद हर गर्लफ्रेंड, वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंग्लिश बोल रहा है, तो सिर्फ ये सिचुएशन टेम्पररी ही हो सकता है कि भाई कुछ वैसा होगा जो थोड़ा सा इंप्रेशन दिखाने के लिए वो आजकल अपने गर्लफ्रेंड से क्या कर रही है, कर रहा है, इंग्लिश में बातें कर रहा है। वी आर वॉचिंग रामायणा नाउ डेज, आजकल हम लोग रामायणा देख रहे हैं। अब इसका कहने का मतलब है कि वी डोंट वॉच इट रेगुलरली, जस्ट ड्यू टू सिचुएशन और ड्यू टू सर्कमस्टांसेस हम ये चीजें कर रहे हैं। तो इसे भी हम ये कह रहे हैं कि भैया टेम्पररी सिचुएशन है, कुछ दिनों के लिए रामायणा चल रहा है। आई होप डियर ये 4 यूजेस जिस तरीके से मैंने एलोबरेट किया, अपने तरीके से मैंने ये कोशिश करी कि 110% आपको समझाया जाए कि किस तरीके से हम इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आप भी उतना एफर्ट लगा के इसको समझने की कोशिश किए होंगे। डियर कोई भी सुझाव हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। कोई जरूरत हो रिक्वायरमेंट की वीडियो डियर तो आजकल मैं व्हाइट बोर्ड पे शूट नहीं करूंगा, अब भी कोशिश करूंगा इसी तरह के कंटेंट, इसी तरह के वीडियोस आप लोगों को देने के लिए। तो वीडियो को डियर ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। आप लोग कमेंट नहीं करते तो डियर वीडियो पे कमेंट जरूर करें, पूछे हमसे कुछ, आपकी जो दिक्कत हो उसे आप पूछें, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए डियर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद जय भारत।